एवरीवन, मैं हूँ संतोषी बेहरा, मास्टर इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी नर्सिंग। सो प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट कर चुके हैं ओरल मेडिकेशन के बारे में। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो में दे दूँगी, चेक कर लीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में पेरेंटल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। सो चलिए parenteral roots of administering medication। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे पहला मेडिकेशन क्या है। मेडिकेशन मीन्स ड्रग्स है, ठीक है, जो कि डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। क्यों प्रेस्क्राइब करते हैं? किसी कोई बीमारी है जो बीमारी से रिकवर करने के लिए, ठीक है, बीमारी को ठीक करने के लिए और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज को भी प्रिवेंशन करने के लिए हम मेडिकेशन लेते हैं, ठीक है। तो ये जो मेडिकेशन है ये हम रूट्स में देते हैं, ठीक है, बहुत सारे रूट में देते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़े, ओरल रूट में हमने लिए थे। ओके, सो इतना सारा रूट क्यों है? क्यों हम एक ही रूट में नहीं देते हैं? ओरल रूट तो बहुत ईजी है, हम ओरल रूट में दे देते हैं, लेकिन हम बहुत सारे रूट यूज करते हैं। क्यों करते हैं? देखिए, अब पेशेंट कॉन्शियस है, इसीलिए आप क्या करते हैं, ओरली उसको दे देते हैं, वो स्वॉलो कर लेता है। लेकिन अगर पेशेंट अनकॉन्शियस होगा तो क्या वो ओरली ले सकता है? नहीं ले सकता है, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, थ्रू हमको क्या करना पड़ेगा, इंजेक्शन देना पड़ेगा पेशेंट को, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे हम रूट हैं जो कि हम यूज करेंगे, वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो और क्यों नहीं, और क्यों हम इतना सारा रूट यूज करते हैं? अब देखिए, कोई पेशेंट है जो हॉस्पिटल आए हैं और उनका जो प्रॉब्लम है, ठीक है, रेस्पिरेशन का प्रॉब्लम है, ठीक, फीवर नहीं हुआ है उनको। फीवर को तो आप ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन उनका जो प्रॉब्लम है वो क्या है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, जो कि रिस्की है। अगर आप इमीडिएट केयर नहीं करेंगे तो पेशेंट का डेथ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसी समय अगर आपको इंजेक्शन डेरिफाइलिन डॉक्टर ऑर्डर किए हैं और आप क्या करेंगे, उसको लेके इंट्रामस्कुलर दे देंगे, ठीक है, तो क्या वो इफेक्टिव होगा? नहीं होगा, क्योंकि पेशेंट जो है वो किस में है, इमरजेंसी कंडीशन में है, ठीक है, उनको इमीडिएट केयर की ज़रूरत है। तो इसी समय अगर हम इंजेक्शन डेरिफाइलिन जो है वो आईवी रूट में देते हैं तो पेशेंट जल्दी रिकवर करेगा और उसका जो लाइफ है उसको हम बचा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम बहुत सारे रूट से देते हैं, ठीक है। तो पहला रूट था हमारा ओरल मेडिकेशन, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पेरेंटल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन। सो यहाँ पे हम देखेंगे पेरेंटल रूट क्या है, ठीक है। तो देखिए, पेरेंटल रूट्स मीन्स मेडिकेशन इंजेक्टिंग इनटू बॉडी टिश्यू और ब्लड वेसल। ओके, मेडिकेशन इंजेक्टिंग इनटू बॉडी टिश्यू एंड ब्लड वेसल। अगर आप इंजेक्शन जो है बॉडी टिश्यू के अंदर इंजेक्ट करते हैं या फिर ब्लड वेसल के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं पेरेंटल रूट्स, ठीक है। तो वो भी मेनी टाइप्स है, देखते हैं कौन कौन सा है। तो पहला है आपका पेरेंटल रूट्स में इंट्रामस्कुलर। तो पहले देखते हैं पेरेंटल रूट क्या है। पेरेंटल रूट क्या है, इंजेक्टिंग मेडिकेशन into body tissue and blood vessel। इंजेक्टिंग मेडिकेशन into body tissue and blood vessel।
इफ आप क्या करते हैं, मेडिकेशन क्या करते हैं, बॉडी टिश्यू में इंजेक्ट करते हैं या फिर ब्लड वेसल में, बॉडी टिश्यू मीन्स मसल में, ठीक है, तो इंजेक्ट करते हैं या फिर बॉडी टिश्यू मीन्स हो सकता है मसल भी हो सकता है, सबक्यूटेनस भी हो सकता है, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूंगी बाद में, ठीक है। तो इनटू बॉडी टिश्यू और ब्लड वेसल, अगर आप ब्लड वेसल में देते हैं तो उसको हम कहते हैं पैरेंटरल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। तो उसमें भी बहुत सारे हैं, तो क्या क्या है देखते हैं हम, ठीक है। सो पहला है आपका इंट्रामस्कुलर, पहला क्या है इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर, ठीक है, डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा उसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद इंट्रामस्कुलर कैसे देंगे, ठीक है, उसका प्रोसीजर क्या है, मैं सब आपको एक्सप्लेन करूंगी और डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे इंट्रामस्कुलर, ठीक, सो यहाँ पे इंट्रा मीन्स इनसाइड, मस्कुलर मीन्स मसल। अगर आप इंजेक्शन क्या करेंगे, इंट्रामस्कुलर देंगे, मेडिकेशन जो है वो इंजेक्ट करेंगे इंट्रामस्कुलर मसल के अंदर, दैट इज कॉल्ड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ओके। सो इंजेक्टिंग muscle, sorry, injecting medicine into large muscle, okay, that is called intramuscular। क्या करेंगे, मेडिसिन को आप क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे, so injecting medicine into the large muscle, okay। तो अगर आप इंजेक्शन मेडिसिन क्या करते हैं लार्ज मसल में देते हैं, ठीक है, लार्ज मसल में क्यों देंगे, क्योंकि देखिए लार्ज मसल जो है वो जो साइज है इसका ठीक है, सफिशिएंट है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इंजेक्शन देंगे मेडिकेशन तो वहाँ पे सेफ में वो रहेगा वो जगह में, इसलिए लार्ज मसल में देते हैं। तो इंजेक्टिंग मेडिकेशन इनटू लार्ज मसल दैट इज कॉल्ड इंट्रामस्कुलर। एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे मेडिकेशन का, इंजेक्शन का, तो एग्जाम्पल है इंजेक्शन डाइक्लोफेनाक, डाइक्लोफेनाक IM इंट्रामस्कुलर, ओके, डॉक्टर में से ऑर्डर करेंगे, लेकिन देखिए जो इंजेक्शन और मेडिकेशन है वो आप विदाउट डॉक्टर्स ऑर्डर कभी भी नहीं देंगे, ठीक है। आप डॉक्टर्स ऑर्डर देखेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद जो एम्पुल है उसको भी चेक करेंगे, उसका एक्सपायरी डेट देखेंगे, ठीक है, उसके बाद आप देंगे, वैसे आप नहीं देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंट्रामस्कुलर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम, और ये जो है इसको हम पैरेंटरल रूट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इंट्रावेनस, क्या है इंट्रावेनस, इंट्रावेनस मीन्स इंजेक्टिंग मेडिसिन इनटू ए वेन, ओके। अगर मेडिसिन आप वेन में देते हैं तो उसको क्या कहते हैं इंट्रावेनस, ओके, जो कि बहुत इफेक्टिव है। अब देखिए आप ओरल रूट में देंगे तो थोड़ा क्या लगेगा, एक्शन होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन IM देंगे तो इंट्रामस्कुलर ओरल रूट से थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि इफेक्टिव तो ओरल रूट भी है और इंट्रामस्कुलर भी है, लेकिन ऑब्जर्व होने के लिए ओरल रूट में थोड़ा टाइम लगता है, सो एक्शन थोड़ा लेट में होता है, ठीक है। लेकिन इंट्रामस्कुलर में क्या होता है, थोड़ा जल्दी ब्लड में जल्दी मिल जाता है, तो
एक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन इंट्रा मस्कुलर से इंट्रा वेनस जो है वो जल्दी इफेक्टिव होता है, क्योंकि आप डायरेक्ट वेन में दे रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, पेशेंट रिकवर सून, पेशेंट जो है वो जल्दी रिकवरी हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दी थी कि एक पेशेंट है जो उनका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप यहाँ पे कौन सा रूट यूज करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आईवी इंट्रावेनस यही रूट में देने से ही जो है वो रिकवरी जल्दी होता है, ठीक है। तो इसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे तो बहुत सारा इंजेक्शन है, ठीक है। एग्जाम्पल आपका रूटीन जो एंटीबायोटिक होता है वो देते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे आईवी फ्लूइड 5% डेक्सट्रोज है, 10% डेक्सट्रोज है, नॉर्मल सलाइन है, तो ये सब थ्रू आईवी इन्फ्यूजन देंगे, ये भी आपका आएगा क्या, पैरेंटल रूट में। और जो इंजेक्शन है जैसे कि सेफ्ट्रिएक्सन है, ठीक है, तो ये सब आईवी देते हैं। लेकिन आप जब भी देंगे उसमें पढ़ेंगे, ठीक है, वो जो एम्पुल है, जो भायल है, उसको आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा होगा, ठीक है, आईएम और आईवी, हाँ, और डॉक्टर क्या ऑर्डर किए हैं उसको देख के आप देंगे, ठीक है। तो इंजेक्टिंग मेडिसिन इनटू ए वेन, दैट इज कॉल्ड इंट्रावेनस। नेक्स्ट और क्या है, और है आपका 3 इंट्राडर्मल, 3 है इंट्राडर्मल, ओके। इंट्राडर्मल क्या है, इंट्रा मीन्स अंदर, डर्मल मीन्स डर्मिस में देंगे, इंजेक्टिंग इनटू डर्मिस, दैट इज कॉल्ड इंट्राडर्मल। अब देखिए स्किन का जो लेयर है वो 3 लेयर है, देखिए ये जो है ये स्किन है, ठीक, ठीक है। तो ये जो लेयर, पहला लेयर है स्किन का, इसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस, जो कि आउटर लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, ओके। और एपिडर्मिस के बाद और एक लेयर है, ठीक है, तो इसको कहते हैं डर्मिस, ठीक है, डर्मिस। और इनर साइड, इनर मोस्ट लेयर, जो कि ये जो है इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर जो कि है सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस टिश्यू, ओके। तो अगर आप इंजेक्शन कहाँ देते हैं, डर्मिस में, ये जगह में देते हैं, तो इसको कहते हैं इंट्राडर्मल, ठीक है, इंट्राडर्मल। इंजेक्टिंग मेडिसिन इनटू डर्मिस, दैट इज कॉल्ड इंट्राडर्मल, ओके। सो इसमें एग्जाम्पल क्या है, इसमें एग्जाम्पल है आपका मॉन्टूस टेस्ट, मॉन्टूस टेस्ट और ट्यूबरकुलिन टेस्ट, इसको हम ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी कहते हैं। ये जो मॉन्टूस टेस्ट, ये आपका एग्जाम में आता रहता है, ठीक है। मॉन्टूस टेस्ट क्या है, ठीक है, एग्जाम मीन्स जो एंट्रेंस रहता है स्टाफ नर्स का, ठीक है। तो ये जो है मॉन्टूस टेस्ट, मॉन्टूस टेस्ट क्या है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट मीन्स ट्यूबरकुलोसिस है कि नहीं जानने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, जिसको हम कहते हैं मॉन्टूस टेस्ट, जो कि क्या करते हैं, इंट्राडर्मल करते हैं, ठीक है, इंट्राडर्मल देते हैं। कहाँ पे देते हैं, ये देखिए आप अपर आर्म, ठीक है, अपर आर्म यहाँ पे, ठीक है, अपर आर्म में यहाँ पे देते हैं, इसको इंट्राडर्मल ही देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, नेक्स्ट देखते हैं इंट्राडर्मल, इसके बाद आ गया सबक्यूटेनियस रूट, ठीक है। नेक्स्ट आपका सबक्यूटेनियस रूट,
subcutaneous route. Okay, injecting medication into subcutaneous tissue, that is called subcutaneous route. अब आप अगर क्या करेंगे, इफ यू विल इंजेक्ट मेडिकेशन इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू देन दैट इज कॉल्ड सबक्यूटेनियस रूट. अगर आप मेडिकेशन क्या करेंगे, स्किन है, स्किन का जो इनर मोस्ट लेयर है सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर इंजेक्ट करेंगे, मेडिकेशन को इंजेक्ट करेंगे थ्रू द इंजेक्शन, सो दैट इज कॉल्ड सबक्यूटेनियस रूट. इसका अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे, तो एग्जाम्पल में इसका है क्या, इंजेक्शन इंसुलिन. ओके, इंजेक्शन इंसुलिन जो कि सबक्यूटेनियस रूट में दिया जाता है. यूनिट के हिसाब से डॉक्टर ऑर्डर करते हैं, 4 यूनिट 5 यूनिट जो भी है वो क्या करते हैं, वही सबक्यूटेनियस रूट में देते हैं. ठीक है, तो आईवी भी देते हैं, लेकिन डॉक्टर्स और ज़्यादातर इंसुलिन को क्या करते हैं, सबक्यूटेनियस देते हैं. ठीक है, तो ये जो सब है ये सब पैरेंटल रूट के अंदर आएगा. ठीक है, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, देन सबक्यूटेनियस रूट, देन इंट्राडर्मल, ये सब जो है वो पैरेंटल रूट में आएगा. ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम अदर रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन देखेंगे. ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.